नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। हरियाणा को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार ने गुरुग्राम और नूह में 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शारजहां में जंगल सफारी का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र राव यादव भी मौजूद रहे। गुरुग्राम और नूह में सफारी पार्क बनने से अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। 10,000 एकड़ में बनने वाले सफारी पार्क में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के साथ साथ आसपास के गांवों में ग्रामीणों को होम स्टे पॉलिसी के तहत लाभ होगा। हरियाणा को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सफारी पार्क एक महत्वपूर्ण परियोजना साबित होगी। एक अक्टूबर 2023 से पैसेंजर कारों में 6 एयरबैग्स का नियम लागू हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑटो इंडस्ट्री को सप्लाई चेन समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके चलते यह फैसला लिया गया है कि पैसेंजर गाड़ियों में 6 एयरबैग को जरूरी किए जाने का फैसला 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस बैठक में सोनिया गांधी और गहलोत के अलावा केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने कहा है कि जो हुआ है बेहद दुखी हूं, उससे आहत हूं। मैंने सोनिया गांधी से माफी मांगी है। मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं। अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच मुलाकात काफी लंबी चली और इस मुलाकात के बाद गहलोत ने कहा है कि सीएम रहूंगा या नहीं इसका फैसला सोनिया पर, मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनावों के लिए नामांकन फॉर्म भर लिया है। उन्होंने कहा है कि वे कल यानी कि आखिरी दिन नामांकन भरेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह बुधवार रात केरल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सूत्रों का कहना है कि वह पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनावों में शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। दुबई में सीएम मनोहर लाल ने लुलु ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा राज्य में नए निवेश पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को दुबई पहुंचे। इस दौरान काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया अमनपुरी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत किया। वहीं आज रात स्वदेश वापस लौटेंगे सीएम। दुबई के अपने इस दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल ने सराफ ग्रुप के सराफुद्दीन सराफ से मुलाकात की और निवेश और आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर चर्चा की। सिरसा के गांव ताजिया पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं लोगों की समस्याएं भी सुनी। वहीं उन्होंने गांव में पंचायत रेगुलेशन पर गांव में मॉडल लाइब्रेरी खोलने की बात कही। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने बरसात में किसानों की खराब हुई फसल की बात करते हुए कहा है कि किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा के क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करें। और दुष्यंत चौटाला ने तीसरे मोर्चे में कांग्रेस को शामिल करने की बात पर तंज कसते हुए कहा है कि जब दूसरा मोर्चा ही खत्म हो जाएगा तो तीसरा मोर्चा कैसे खड़ा होगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि हरियाणा परिवहन विभाग वेटिंग लिस्ट में रहे कंडक्टर की भर्ती करेगा और साथ ही परिवहन विभाग 2000 नई बसें खरीदेगा, जिसमें 1000 बसों के लिए टेंडर इनवाइट किए गए हैं। इसके साथ ही परिवहन मंत्री ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा है कि इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने भारत को तोड़ने का काम किया। हरियाणा में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर मूलचंद शर्मा ने कहा है कि बहुत जरूरी है, जो अवैध काम करते थे, गैंगस्टर हैं, नशा बेचने का काम करते थे, उनकी कमर तोड़नी बहुत जरूरी। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा प्रभारी बिप्लब कुमार देव आज कैथल पहुंचे। इस दौरान बिप्लब देव ने मंत्री कमलेश ढांडा की सराहना करते हुए कहा है कि ढांडा के तत्काल निर्णय लेने की क्षमता है। इसके साथ ही कार्यकाल अवलोकन के दौरान बिप्लब देव ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा से आंगनवाड़ी संरचना के बारे में जाना और त्रिपुरा और हरियाणा में महिला सशक्तिकरण पर हो रहे कामों की चर्चा 10 मिनट तक हुई। कैथल में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें बीच मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के प्रदेश प्रभारी व त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की।
इस दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि हरियाणा में भाजपा को मजबूत करने के लिए सभी जिलों में कार्यालय खोले जा रहे हैं। इसी तर्ज पर आज कैथल में भी ऋषि कपिल मुनि के नाम से कपिल कमल कार्यालय का नाम रखा गया। पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि पंचायती चुनावों के लिए बीजेपी पंच तथा सरपंच और ब्लॉक समिति के पदों पर सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं जिला परिषद के चुनाव पर इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने के बाद भी पार्टी की इलेक्शन कमेटी का फैसला होगा। इसके बाद गठबंधन पर चुनाव सिंबल पर लड़ना है क्या नहीं, फैसला लिया जाएगा। जिनमें एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष ने पंचायत चुनावों को लेकर कहा है कि दिवाली के बाद पंचायत चुनाव होंगे। वहीं चेयरमैन से वित्तीय शक्ति सरकार के द्वारा वापस लिए जाने के सवाल पर कहा है कि इस मामले में नगर परिषद और नगर पालिका के चेयरमैन की तरफ से नाराजगी जताई गई है। शायद उन्होंने इस एक्ट को ध्यान से पूरा नहीं पढ़ा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 2 घंटे तक अधिकारियों के साथ विमर्श के बाद समाधान का ड्राफ्ट बनाया, जिसमें अब दिल्ली जयपुर हाईवे पर धारू हेड़ा में जलभराव और जाम से 1 महीने में निजात मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान से आने वाले गंदा पानी रोकने के लिए वह अधिकारी नाकाम रहे हैं। ऐसे में रेवाड़ी में अधिकारियों को ही अपने लेवल पर पहल करनी होगी। इसके लिए नाला चौड़ा करने के अलावा ड्राफ्ट बनाया गया है। प्रदूषण को लेकर एनजीटी के द्वारा हरियाणा सरकार पर किए गए जुर्माने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री व झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने इस मामले को लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। गीता बुक्कल ने कहा है कि एनजीटी के द्वारा सरकार को बार बार चेतावनी दी जाने के बावजूद भी हरियाणा में हालात सुधरे नहीं हैं, जिसका परिणाम यह है कि गुणवत्ता के हिसाब से पर्यावरण न होने के चलते एनजीटी को हरियाणा सरकार पर जुर्माना ठोकना पड़ा। उन्होंने कहा कि वैसे तो सरकार का पर्यावरण कंट्रोल बोर्ड भी होता है, लेकिन सरकारी संरक्षण में जिस तरह से हरियाणा के अंदर माइनिंग और चलने की फैक्ट्रियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हैं। फरीदाबाद सेक्टर 12 हुडा कॉन्क्लेव हॉल में युवाओं के रोजगार के लिए रोजगार विभाग के द्वारा हरियाणा रोजगार मेला लगाया गया, जिसमें फरीदाबाद के करीब 1000 युवाओं ने जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन किया। रोजगार मेले में 40 कंपनियों ने मौजूद थी। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 58 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर भी प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर इस मौके पर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का नारा है कि हर युवा को रोजगार मिले। कृष्णपाल ने कहा है कि क्रोलाइजेशन का जमाना है, रोजगार की सीमाओं को बांधकर नहीं रखना चाहिए। रोजगार मेला के माध्यम से करीब 40 से 50% युवाओं को रोजगार मिलता है और ऐसे रोजगार मेलों को लगातार होना चाहिए। सोनीपत बस डिपो की रोडवेज बस में बेटियां खिड़कियों में लटक कर जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं। जोखिम भरी यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेटियां खानपुर रूट पर बस में कई किलोमीटर तक लटककर कॉलेज और स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। वहीं रोडवेज विभाग के जिम्मेदार लोग महिला स्पेशल बसों की संख्या पूरी न होने का दावा कर रहे हैं। खेती में नए नए कृषि यंत्रों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसमें महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है। इसमें युवाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उप कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने कहा है कि इस केंद्र के प्रारंभ होने से किसानों का निश्चित ही कौशल विकास होगा। उन्हें बेहतर जानकारियां और बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा, जिसका लाभ सभी को होगा। लंबी बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गौ सेवकों ने चरखी दादरी लघु सचिवालय में सीटीएम को ज्ञापन सौंपा है। गौ सेवकों ने प्रशासन के द्वारा लंपी बीमारी से ग्रसित पशुओं की ओर ध्यान नहीं देने के आरोप लगाए हैं। गौ सेवकों ने कहा है कि गाय को देश में माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन लंपी बीमारी के कारण गाय माता की हालत बहुत ही खराब है, जिसको लेकर प्रशासन को विशेष कदम उठाने चाहिए। रोहतक में लावारिस गायों का वैक्सीनेशन न हो पाने के कारण लंपी बीमारी से दूसरे पशुओं और जंगली पशुओं को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है, जिस कारण पशुपालकों में दहशत का माहौल पैदा हो गया।
गुरुग्राम में एक ऐसा कॉल सेंटर चल रहा था जहां पर अमेरिका के नागरिकों से ठगी की जाती थी। ग्रांट के नाम पर विदेशियों को शिकार बनाया जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने इसका भांडाफोड़ किया। पुलिस ने दिल्ली के रहने वाले कॉल सेंटर संचालक सत्येंद्र उर्फ सैम समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिन में रोडवेज बसों की मांग को लेकर छात्रों के गांव पांडु पिंडरा स्थित नए बस अड्डे पर ताला जड़ दिया और रोडवेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैथल में डीटीपी अनिल नरवान ने कहा है कि अवैध कॉलोनियों को वैध नहीं करवाया गया तो बिजली पानी सीवरेज बंद हो जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने 4 महीने का वक्त दिया है। रोहतक के सिंहपुरा में ग्राम पंचायत की जमीन पर सरकार ने 10 से 15 मकान गिराने के आदेश दिए हैं। मकान खाली कराने का वक्त खत्म हो गया है, जिसके बाद मकानों को गिराया जाएगा। पलवल में अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन ने लालवा गांव में एक ढाबे को ध्वस्त किया। ढाबा मालिक शराब तस्करी जैसे आपराधिक गतिविधियों में शामिल था, जिसके चलते प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त किया। रेवाड़ी की नई सब्जी मंडी में सीएम फ्लाइंग की रेड। मार्केट फीस चोरी को लेकर की गई छापेमारी। अनाज मंडी में देर रात 1:30 बजे तक की गई रेड। वहीं अनाज मंडी में फल सब्जी लेकर पहुंचे ट्रकों के माल दिखाया गया कम। मार्केट कमेटी में कर्मचारी पर कार्रवाई की सिफारिश। कैथल में बुलेट बाइक से पटाखे बजाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए मॉडिफाइड साइलेंसर वाली 32 बाइक का 4,65,000 रुपए का चालान किया। साथ ही 8 बाइक को इंपाउंड किया। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया है कि बुलेट बाइक में साइलेंसर बदलवाने से ध्वनि प्रदूषण होता है और पटाखे बजाने से लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने अभियान चलाया। अटेली रेलवे स्टेशन पर सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव करने की मांग को लेकर प्रजा भलाई संगठन और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन परिसर में धरना प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व ठाकुर अतरलाल एडवोकेट ने किया। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री और जीएम जयपुर डिवीजन रेलवे के नाम ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक को सौंपा गया। जज्जर की पीएनबी शाखा में अचानक आग लग गई। आग बैंक के हॉल में लगी, जिसकी वजह से बैंक के हॉल में रखा काफी फर्नीचर जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कैथल में अध्यापकों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करके नारेबाजी की है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारी अध्यापकों ने टीचर सुरेश द्रविड़ पर दर्ज केस को वापस लेने की मांग उठाई है और कहा है कि मुकदमा वापस नहीं लिया तो आंदोलन करेंगे। कैथल में 1,04,000 धान की खरीद हुई है, जिसके बाद किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। किसान फसल को सुखाकर मंडी ला रहे हैं। सिरसा में नशा तस्करों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोपटा एरिया में 6 नशा तस्करों के मकानों को जेसीबी मशीन के द्वारा ध्वस्त किया गया। मानेसर में एक शख्स ने लाखों रुपए की कार खरीदी, लेकिन 1 साल में ही कार के इंजन में 2 बार खराबी आ गई। कंपनी में कार की रिपेयरिंग नहीं की वजह कार मालिक ने प्रदर्शन किया। अटेली गांव में 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें एक समुदाय के दूसरे समुदाय के शख्स ने पैर काट दिए। इस दौरान गांव में भारी तनाव है। वहीं दूसरी ओर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। धान की फसल में आई अज्ञात बीमारी और बेमौसम बारिश के कारणों से सैकड़ों एकड़ फसल पहले ही बर्बाद हो गई थी। तो वहीं किसानों के बीच अब कुछ मेहनत पर अब गर्दन तोड़ नामक बीमारी ने प्रकोप से फसल खराब हो रही है। किसानों ने बताया कि बीमारी के बचाव के लिए कीटनाशकों का भी छिड़काव फसल पर कर रहे हैं, लेकिन गर्दन तोड़ बीमारी जहां फसल सूखती जा रही है, वहीं मच्छर फसल का रस चूसकर उसे बर्बाद कर रहे हैं। यमुनानगर के छछरौली एरिया में 2 समुदायों में जमकर ईंट पत्थर चले हैं, लाठी डंडे चले हैं, जिसमें दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों समुदायों को अलग किया। डीएसपी नरेंद्र खटकाल ने बताया है कि छछरौली एरिया में एक जमीन है जिसमें मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर अपना दावा कर रहे हैं, वहीं सिख उस पर अपना दावा जता रहे हैं।
करनाल के गांव अलीपुर वीरान में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गली का गेट लगाने पर गोली व तलवार चला दी। गनीमत यहां पर यह रही कि इस दौरान किसी के भी जान का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि 3 लोगों को गोली के छर्रे लगने से घायल हुए हैं। पलवल पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर नशा तस्कर और हत्या जैसे संगीन मामलों में शामिल आरोपी कपिल गुर्जर के ढाबे और दुकान पर बुलडोजर चलाया। अंबाला में पुलिस ने एक अफ्रीकन ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है, जो कि अंबाला में ड्रग सप्लायरों को नशा मुहैया कराता था। भिवानी में थाना साइबर क्राइम को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें लाखों की धोखाधड़ी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने नेट बैंकिंग से 4,51,000 रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस ने आरोपी से 28,000 रुपए जब्त कर लिए हैं। बता दें कि आरोपी को गुरुग्राम से पकड़ा गया है, जो कि बीटेक का छात्र है। टवाना अनाज मंडी में सरकारी धान की खरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। मंडी के सभी गेट पर 33 सीसीटीवी लगा दिए गए हैं। पानी और सफाई व्यवस्था का भी इंतजाम किया गया। यमुनानगर एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने 220 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ, कोर्ट में पेश किया गया। पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में करीब 29,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सूरत में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्हें गुजरात का गौरव बढ़ाने का सौभाग्य मिला है। 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को गुजरात पर गए पीएम मोदी ने सूरत में रोड शो किया और रोड शो के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी गुजरात में पहली बार 36वें राष्ट्रीय खेलों की ओपनिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे और भावनगर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आज 36वें राष्ट्रीय खेल की ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिसमें हरियाणा के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा भी शामिल होंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किए जाएंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल में हरियाणा की 618 सदस्यीय टीम भाग लेगी। इसमें 294 महिला खिलाड़ी और 324 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी नीरज चोपड़ा नवरात्रि के अवसर पर वडोदरा में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गरबा किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 8 घंटे के अंदर 2 धमाके हुए हैं। दूसरे धमाके में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं। वहीं उधमपुर में सैन्य चौकी के पास पेट्रोल पंप पर हुए पहले धमाके में 2 बसें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिंगापुर 20वें फोर्ब्स ग्लोबल सीईओ सम्मेलन में अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा है कि 20वें फोर्ब्स ग्लोबल सीईओ सम्मेलन में आना सम्मान की बात। गौतम अडानी ने 3 साल के अंतराल के बाद भौतिक बैठक में इस वापसी को देखकर खुशी जताई है। अडानी ने कहा है कि भारत अविश्वसनीय अवसरों से भरा है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने पड़ोसी उत्तरी इराक के कुर्द क्षेत्र में आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए, जिसमें 13 लोग मारे गए। टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका को 3 मैचों से T20 सीरीज में पहले मैच में बुधवार को 8 विकेट से हरा दिया और 1-0 से बढ़त बना ली। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 106 रन ही बनाए। इंडिया ने 107 रनों के टारगेट को 16.4 ओवर में हासिल कर लिया। केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव के अर्धशतक से टीम ने जीत हासिल की। 30 सितंबर को साउथ की फिल्म पेनियन सेल्वन 1 रिलीज हो रही है। फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन, चियान विक्रम और त्रिशा जैसे बड़े स्टार्स नजर आने वाले हैं। दृश्यम 2 का ऑफिशियल फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर मेकर्स ने शेयर कर दिया है। एक बार फिर से दृश्यम के सीक्वल में अजय देवगन नजर आएंगे। टीवी क्वीन एकता कपूर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बिहार के बेगूसराय में जिला कोर्ट ने एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। डायरेक्टर बिलाल लशारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट 13 अक्टूबर को पाकिस्तान के सिनेमाघरों में धमाका मचाने की पूरी तैयारी में तैयार है।
वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने हाल ही में एक स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के लिए बिहार के बिक्रमगंज पहुंची थी, जहां पर पहुंचते अक्षरा सिंह को देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। चलिए अब इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश तीखी मिर्ची का रुख कर लेते हैं।